हकदार कौन है? क्या किसी ने हमको जबरदस्ती डाल दिया कि आप 84 के चक्कर काटते रहे हो? 84 लाख योनि बताई जाती है शास्त्रों में कि 84 लाख योनियों में जीव घूमता रहता है, तब जाकर कहीं हमें मनुष्य की देह प्राप्त होती है। उसका असली जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? हम स्वयं। यदि हम स्वयं पर ही कृपा करें अपनी खुद की, तो हम इस 84 लाख योनि के चक्कर से बच सकते हैं। कैसी कृपा करें हम अपने ऊपर? हम अपने इष्ट को कुछ क्षण दें, उनसे बातें करें, उनसे रिश्ता बनाए, उनकी सेवा करें। हम जैसी भी टूटी फूटी हमको पूजा आती है, हम ये ना सोचें कि मुझे मालूम नहीं कहीं गलती हो गई तो फिर क्या होगा। जैसी भी हमको आती है हम शुरू तो करें, मानसिक तौर पे करें, अगर शारीरिक हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो। क्योंकि माँ भगवती पराम्बा अपने जीव पर निरंतर कृपा कर कर उसको ज्ञान देती है, उसको समझाती है कि बेटा मेरी सेवा ऐसे नहीं होती, ऐसे होती। आपको वो कहीं लिखा हुआ पढ़ा देगी, किसी के मुख से सुनवा देगी, कोई आपसे स्वयं आकर बोल देगा। और ऐसे करते करते वो दिन फिर दूर नहीं, जब आप उसकी सेवा में लगे रहोगे तो गुरु स्वयं आपके घर पर चलकर आए। आपको उसके द्वार तक जाने की आवश्यकता ही नहीं, गुरु स्वयं आएंगे आपको ढूंढते हुए। जैसे शबरी के घर आए राम ढूंढते हुए, अपना रास्ता छोड़कर आए। तो आइए कथा में चले। सत्राजित राजा को जब ये अहंकार ने घेरा और कृष्ण भगवान ने वो मणि के बारे में कहा कि इसे मुझे दे दो, तो उसे बुरा लगा। वो अपने घर चला गया और विचार करने लगा कि कृष्ण भगवान मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये मणि मुझे दे दो। क्योंकि द्वारिकाधीश प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने मणि प्राप्त की है, मैं उनके टक्कर का बना, उनको वो अच्छा नहीं लगा। और ऐसा चिंतन करते करते उस राजा ने वो मणि अपने भाई परसेनजीत को दी। परसेनजीत जो सत्राजित का भाई था, वो आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चला गया उस मणि को पहनकर। जब उस मणि को वो पहनकर जा रहा है तो वो भी अहंकार के वशीभूत हो गया कि मेरे भाई ने इस मणि को बहुत मेहनत से प्राप्त किया है, बहुत गहरी साधना प्राप्त करके ये मणि प्राप्त उसने की है, तो क्यों ना मैं इसको दिखाते हुए चलूं कि हाँ मेरे पास ऐसी मणि है, इसका प्रकाश इतना फैल रहा है। तो वो राजा का भाई चल पड़ा शिकार खेलने उस मणि को पहनकर। जैसे ही उस प्रकाश को जंगल के राजा शेर ने देखा, तो उस शेर ने प्रसेनजीत पर हमला कर दिया और प्रसेनजीत राजा की हत्या कर, और शेर के पंजे में वो मणि फंस गई। कि तभी वहां पर जामवंत जी, जैसा हम सभी जानते हैं रामायण में जामवंत जी आए, वही जामवंत जी उस जंगल पे एक गुफा के अंदर रहते थे। जामवंत जी वहां पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शेर के पंजे से बहुत प्रकाश आ रहा है। तब उन्होंने बहुत कीमती वस्तु समझकर उस शेर की भी हत्या कर दी जामवंत जी ने, और उस मणि को हासिल कर लिया। उस मणि को लेकर जामवंत जी
अपनी गुफा के अंदर चले गए, जहां पर उनकी पुत्री जामवती अपनी मां के साथ थी। उसको वो बड़ी दे दी खेलने के लिए। और इधर जब राज्य द्वारिकाधीश में ये खबर फैली, उस सत्राजित राजा ने ये फैलाई कि मेरा भाई इतने दिनों से शिकार खेलने गया था और वो पुनः वापस लौट कर ही नहीं आया, तो जरूर द्वारिकाधीश भगवान ने मेरे भाई की हत्या कर दी। भगवान द्वारिकाधीश के सर पर कलंक का एक टीका लग गया कि भगवान द्वारिकाधीश ने मुझसे वो मणि मांगी थी। उस मणि के लालच में द्वारिकाधीश भगवान ने मेरे भाई की हत्या कर दी। और उस राजा ने ये पूरी खबर प्रजाजनों में फैला दी। ये प्रजा, ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। यदि आप अच्छा काम करने चलोगे तो 10 लोग बुराई करेंगे तो 10 अच्छाई भी करेंगे। यदि आप बुरा काम करने चलोगे तो लोग बुराई भी करेंगे और कुछ सपोर्ट भी करेंगे कि बहुत अच्छा करा तुमने, जो हमारा स्वयं का बुरा चाहते हैं। इस दुनिया ने स्वयं द्वारिकाधीश भगवान को नहीं छोड़ा, जो निरंतर, जिन्होंने पूरा जीवन अपनी प्रजा के लिए लगा दिया। ऐसे ही त्रेता युग में जब श्री राम आए इस धरती पर और सीता मां जब गर्भवती थी, इस प्रजा में से कोई एक भी नहीं निकल कर आया कि मां सीता नहीं जाएगी वनवास। क्यों जाए मां सीता वनवास? ऐसी अवस्था में जबकि वह गर्भवती थी, प्रजा